Hello my dear students and welcome to the course Master C Programming. So before going directly with the C programming, firstly we will see what is actually the programming. What is mean by programming? So you know that a computer can do any task, it can do any calculation or computation very fast with great accuracy. कंप्यूटर कुछ भी कैलकुलेशन जो भी है या फिर कंप्यूटेशन जो भी है वो बहुत फास्ट करता है और एक्यूरेसी के साथ करता है. सो इसलिए हमको कंप्यूटर से करवा के लेना है. सो इट मे बी एनी कैलकुलेशन और द कंप्यूटेशन. सो कंप्यूटर से हमको कुछ तो भी काम करवा के लेना है. सो वो कुछ भी हो सकता है. जैसे कि आप जैसे भी बाहर जाते हो तो हमेशा आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलते हैं. सो वेदर यू विल बी इन बैंक और यू आर इन एनी शॉप, देन देयर विल बी अ सॉफ्टवेयर. सो वो सॉफ्टवेयर करता क्या है एक्चुअली? वो सॉफ्टवेयर आपका जो काम है वो बहुत ईजीली करके देता है और आपके जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत अच्छे से कीप करता है. आपका यानी आपको जो रिपोर्ट्स चाहिए, मंथली रिपोर्ट चाहिए या फिर डेली रिपोर्ट चाहिए, वो भी सभी ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं. सो ऑटोमेटिकली मैंने बोला भी अगर है ऑटोमेटिकली, बट इट विल नॉट डू ऑटोमेटिकली. कंप्यूटर कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं करता है. कुछ भी ऑटोमेटिक ऐसी चीज नहीं होती है. सो ऑटोमेटिक मीन्स एक्चुअली हमको वो कंप्यूटर से करवाने के लिए उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं वन बाय वन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप में जाते हो या फिर मेडिकल में जाते हो, नंबर ऑफ यानी मेडिसिन लेते हो, तो वो करता क्या है सॉफ्टवेयर में, आपने जो मेडिसिन लिए हैं वो सभी मेडिसिन एंटर करेगा. एंटर करने के बाद में ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में क्या आता है, पूरा प्राइस भी आ जाता है और साथ में रिसिप्ट भी आ जाती है. सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोमेशन. लेकिन ये ऑटोमेशन कंप्लीट करने के लिए या फिर कंप्यूटर को ये ऑटोमेशन करने के लिए उसको हमको प्रोग्राम करके देना होता है. सो व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय द प्रोग्राम? अब प्रोग्राम यानी होता क्या है? सो कंप्यूटर से कुछ भी अगर आपको चीज करवानी है तो यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. आपको कंप्यूटर को क्या देनी होती है? कुछ कमांड देनी होती है. नंबर ऑफ, हाँ, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शंस, और जो आप कमांड देते हो वह कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेटली और फास्टली एग्जीक्यूट करता है. सो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई विल कंसिडर द सिंपलेस्ट प्रोग्राम और आई विल कंसिडर सपोज आई वांट कंप्यूटर टू डू द एडिशन. मैं एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेती हूँ. जैसे मुझे कंप्यूटर से क्या करवाना है, सपोज एडिशन करवाना है. सो एडिशन करवाना है तो हमको कंप्यूटर को क्या देने होंगे, पहले वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, उसके लैंग्वेज में कमांड्स देने होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिशन करवानी है तो पहले मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा कि हाँ 2 नंबर को एंटर करो, इनपुट कर लो. यानी कंप्यूटर को बोलना होगा, हाँ यूजर से क्या करना है, आपको 2 नंबर लेना है. सो दैट मीन्स पहली इंस्ट्रक्शन होगी कंप्यूटर के लिए कि इनपुट 2 वैल्यूज. फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे 2 वैल्यूज यानी कौन सी है, सपोज ए एंड बी है. अब कंप्यूटर ओके ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद में, इनपुट होने के बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी ऐड ए एंड बी. दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि दोनों नंबर को ऐड कर दो. ये भी उसको देना होगा, मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि हाँ 2 नंबर ले लिया ना, अब लेने के बाद में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है. देन फिर से एडिशन करने के बाद में उसको ये भी बताना होगा कि जो एडिशन हुई है वो उसको क्या करना है, प्रिंट करना है. सो ये होंगी कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा. हाँ मैंने अब कंप्यूटर को ये वाली इंस्ट्रक्शंस दे दिए. सो दे दिए तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, यूजर से 2 वैल्यू ले लेगा, 2 वैल्यू को ऐड भी कर देगा और तीसरा यानी क्या है, उसकी एडिशन कर देगा, एडिशन प्रिंट कर देगा. सो ये हो गई नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड दिस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेट इज कॉल्ड एज द प्रोग्राम.
सो ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी आप देते हो, मैंने तो बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है फॉर एडिशन। सो लेकिन ऐसा कुछ भी अगर कंप्यूटर से काम करवाना है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर एंड दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज द प्रोग्राम। सो ऑफ कोर्स अब ये इंस्ट्रक्शन देनी है तो मैं कुछ इंग्लिश में तो दे नहीं सकती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर को समझती नहीं है। So therefore these instructions of computer will be in the language of computer। ये जो इंस्ट्रक्शन हम देने वाले हैं ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिए इंस्ट्रक्शंस, मैंने जो लिखे हैं वो इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे हम, उसकी खुद की लैंग्वेज में हमको उसको क्या देनी होंगी, इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी। सो अब उसके लिए हमको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन सी होती है ये पता होना चाहिए, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है ये हमको पहले देखना होगा। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस और व्हाट आर द लैंग्वेजेस दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड। सो सी, कंप्यूटर ओनली नोज, डायरेक्टली कंप्यूटर सिर्फ एक ही टाइप की लैंग्वेज समझ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सिर्फ दो ही चीज़ें समझती है, ऑन एंड ऑफ, जीरो और वन। सो कंप्यूटर को भी सिर्फ दो ही चीज़ें समझती है, दैट इज द जीरोज एंड वंस, एंड द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड वंस इज कॉल्ड एज द मशीन लैंग्वेज और द बाइनरी लैंग्वेज। यानी जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे ना, वो इंस्ट्रक्शन में सिर्फ जीरो और वन होंगे, उस टाइप की लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज। और एक्चुअली मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझ सकता है, कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज ओनली। लेकिन अगर हम प्रोग्राम में या फिर इंस्ट्रक्शन में 0 1 लिखते हैं तो हमको यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते वक्त भी प्रॉब्लम आएगा। ऑफ कोर्स 0 का 1 हो सकता है, 1 का 0 हो सकता है। सो ये थी कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी, लेकिन उसके जो बहुत सारे डिसएडवांटेज है, 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे इंस्ट्रक्शन होती थी, ये ऐसा कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन रहती थी, 0 1 1 0 कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वन। सो दिस विल बी द इंस्ट्रक्शन। सो ऑफकोर्स ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि ये इंस्ट्रक्शन कौन सी है। सो इसके लिए फिर थोड़ा सा अच्छे से यानी जो ह्यूमन समझ सके, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज बनाई गई सेकेंड उसके बाद में, दैट इज कॉल्ड एज द असेंबली लैंग्वेज। दूसरे टाइप की लैंग्वेज आ गई असेंबली लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज में 0 1 के बजाय से छोटे छोटे वर्ड्स आ गए इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे एडिशन करनी है तो इंस्ट्रक्शन क्या ले लेंगे, ऐड। मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इंस्ट्रक्शन ले लेंगे MUL एंड सो ऑन। सो ऐसे कमांड्स होते थे किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। सो ये थी कंप्यूटर की दूसरी लैंग्वेज, दैट इज द असेंबली लैंग्वेज। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में भी अगर आपको प्रोग्राम करना है तो यू शुड नो ऑल द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर पता होना चाहिए अगर आपको क्या कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो असेंबली लैंग्वेज में। सो देयरफॉर इसके डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए देन बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज आ गई, दैट इज कॉल्ड एज द हाई लेवल लैंग्वेज। सो थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज इज द हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है, दैट लैंग्वेज इज वेरी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज विच अ यूजर और विच अ ह्यूमन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी तरह से समझ भी सकता है और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन भी बहुत इजीली दे भी सकता है। आप इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपको प्रोग्राम करना है तो कंप्यूटर की कुछ भी नॉलेज नहीं है, सपोज आपको इंटरनल कुछ भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप प्रोग्राम लिख सकते हो इन द हाई लेवल लैंग्वेज। सो इसका जो प्रोग्राम है या फिर इसके जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत यूज़र फ्रेंडली थे। जैसे कि पहले हाई लेवल लैंग्वेज जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है विच इज़ कॉल्ड एज द बेसिक लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज थी दैट इज़ द बेसिक लैंग्वेज, एक्चुअली अभी भी यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एज द विजुअल बेसिक, लेकिन बहुत ईजी लैंग्वेज थी जिसमें इंस्ट्रक्शन बहुत ईजी थे। जैसे इनपुट करना है तो इंस्ट्रक्शन भी क्या थी, इनपुट ही थी। वैल्यू को प्रिंट करना है तो इंस्ट्रक्शन क्या थी, प्रिंट ही थी। सो ऐसे बहुत इजी
स्टेटमेंट्स या फिर इजी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेजेस में होते हैं, जो कि कोई भी यूज़र, कोई भी प्रोग्रामर क्या कर सकता है, कंप्यूटर को फिर प्रोग्राम बना के दे सकता है या फिर कंप्यूटर से कुछ भी काम करवा सकता है. So in this course we will be learning our new language, or we will be learning a language called as the C language. So ये कोर्स में हम लैंग्वेज सीखने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एज द सी लैंग्वेज. और सी लैंग्वेज के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम तो सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज में कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं. लेकिन इन सी लैंग्वेज you can do programming with in high level language and also in assembly language. सी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी होती है और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी होती है. सो देयरफॉर दिस सी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द मिड लेवल लैंग्वेज. Therefore, the C language is called as the mid-level language. But of course, in this course, we will be learning the high-level language only. So, इस कोर्स में हम कौन सी सीखने वाले हैं, हाई-लेवल लैंग्वेज सीखने वाले हैं. But in assembly language programming, if you will use C as a assembly language programming, then any embedded systems can be designed. Embedded systems यानी आप हार्डवेयर को भी क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो using the C language. But of course, to write a assembly language programming, you should know complete architecture of computer. Then only you can write the assembly language program. And now I think you are very clear with what is programming. So from the next lecture we will start C language. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.